ऑफिशियल चैनल EduSSBN में आपका स्वागत है। यह वीडियो OLQ के मिथकों और कठोर सच्चाइयों के बारे में है और OLQ को कैसे डेवलप और मास्टर किया जाए के बारे में है। मिथक OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। कुछ लोग कहते हैं कि OLQ जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यह सच है? जवाब है नहीं। अगर आप वाकई SSB इंटरव्यू में सफल होना चाहते हैं तो आपको OLQ के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, खास तौर पर रिपीटर्स के लिए। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि उनमें किन गुणों की कमी है, उन्हें किन गलतियों में सुधार करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि OLQ जानना जरूरी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सफलता पाने के लिए शॉर्टकट चाहते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसी गलतफहमी में न पड़ें। OLQ जानने के बाद कैंडिडेट्स असेसर्स बनने की कोशिश करता है और असेसर्स के मन को पढ़ना शुरू करता है। असेसर्स न बने और मन को पढ़ना शुरू न करें। कैंडिडेट सभी 15 OLQ को मेमोराइज करके और याद करके तथा उन्हें SSB में फिट करने का प्रयास करता है। उसके कारण अपनी वास्तविक पहचान से भटक जाते हैं या अलग हो जाते हैं। वास्तव में सभी OLQ को शामिल किए बिना वे सभी OLQ को हर तरह से प्रदर्शित करने के लिए अननेसेसरी कॉग्निटिव भार उठाते हैं। OLQ जानने का मतलब असेसर्स बनना नहीं है, शॉर्टकट जानना नहीं है, उन सभी को फिट करना नहीं है, अननेसेसरी कॉग्निटिव भार उठाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें अभ्यास करके और रोजमर्रा की एक्टिविटीज में शामिल करके अपने व्यक्तित्व में समाहित करना है। सभी 15 OLQ को स्वाभाविक और सामान्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यह अंदर से आना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं, धक्के से नहीं। यह तभी संभव है जब आप उन्हें अपना अविभाज्य, अपने व्यक्तित्व में रिलेटिवली परमानेंट बना लें। OLQ कैसे डेवलप करें? OLQ कैसे मास्टर करें? 15 OLQ सीखें और उन्हें रिलेटिवली परमानेंट बनाएं, अपने व्यक्तित्व में अविभाज्य गुण बनाएं। सभी OLQ जानने के बाद भी लोग SSB इंटरव्यू में रिकमेंड क्यों नहीं होते? कारण कुछ भी हो सकते हैं। आपके विचार और भावनाएं कुछ और हैं और आप वास्तविक SSB इंटरव्यू में अप्राकृतिक अनयूजुअल रूप से OLQ प्रदर्शित करते हैं। विचारों और व्यवहारों के बीच इनकंसिस्टेंसी। OLQ प्रति एटीट्यूड, विश्वास और मूल्य इतने दृढ़ नहीं हैं कि उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। OLQ आपके व्यक्तित्व में रिलेटिवली परमानेंट जड़ित नहीं है। आपने उन्हें अच्छी तरह से सीखा नहीं है। जानना अलग बात है और सीखना अलग बात है। शायद कोचिंग के प्रभाव के कारण SSB इंटरव्यू में सभी OLQ को फिट करने के लिए कहना। शायद आप सभी OLQ का वास्तविक गहरा अर्थ नहीं जानते हैं। तीनों असेसर्स आपके स्पष्ट लेखन या स्टेटमेंट या कार्य प्रदर्शन के बजाय एविडेंस और रीजनिंग निकालेंगे और डिसीजन कंक्लूजन लेंगे। वे आपके आंतरिक विचारों, आंतरिक भावनाओं और इमोशंस और मोटिवेशंस का असेसमेंट करेंगे। असेसर्स बनने का प्रयास न करें। सभी OLQ को SSB इंटरव्यू में हर तरह से, जबरदस्ती से, धक्के से, बलपूर्वक द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास न करें। इसके अलावा सभी OLQ को स्वाभाविक रूप से अपने आंतरिक अस्तित्व से प्रदर्शित करें। यह तभी संभव है जब सभी OLQ आपके आज के जीवन में समाहित हैं। जब आपने उन्हें अनुभव किया है, महसूस किया है और आत्मसात किया है। अनकॉन्शियस असिमिलेशन के माध्यम से धीरे धीरे सीखकर उन्हें अपना स्वभाव बनाना। जीवन में सभी OLQ का अभ्यास और एक्सरसाइज करते रहें ताकि उन्हें आपके मूल्यों, विश्वासों और एटीट्यूड्स में शामिल किया जा सके। OLQ कैसे डेवलप करें? OLQ कैसे मास्टर करें? एक एक्टिव ऑब्जर्वर और लिसनर बने, अलर्ट, फोकस और असर्टिव रहें। आपकी सभी सेंसेस को एक्टिवेट करना। एक लक्ष्य एक समय में, एक स्पष्ट और सरल समाधान फोकस रहें। जानिए समस्याओं की मूल बातें। इससे आपको विचारों में स्पष्टता और वाचालता कम करके बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। खाली दिमाग नहीं, हल्का दिमाग रखने का अभ्यास करें। रिएक्टिव से अधिक प्रोएक्टिव बने, सेंसिटिव बने, क्यूरियस बने, निरंतर सीखते रहें।
हमारे आसपास की भावनाओं, दृश्यों, ध्वनियों, बनावट पर ध्यान दें और रिस्पॉन्स करें। स्थितियों में कॉन्ट्रडिक्शंस, डिफरेंसेस और इनकम्प्लीटनेस पर ध्यान दें और रिस्पॉन्स करें। रोजमर्रा की एक्टिविटीज में आप जो भी करें उसमें चीजों को प्राथमिकता देते हुए अल्पकालिक, मध्यवर्ती और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। जरूरी और गैर जरूरी में अंतर करें। महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और महत्वहीन चीजों को उस पल के लिए अलग रख दें। इससे आपको विचारों में स्पष्टता और वाचालता कम करके बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। समय और उपलब्ध रिसोर्सेज का प्रबंधन करना सीखें। नए ज्ञान और नई जानकारी, नए विचारों का एक्सप्लोर करें। समूह एक्टिविटीज, समूह टीम खेलों में भाग लें और शामिल हों। इससे आपका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास होगा और समूह के माध्यम से अपनेपन की भावना, ध्यान देने और प्राप्त करने, प्यार और शक्ति विकसित होगा। समूह में अधिकतम योगदान देना सीखें। समूह में अपना प्रभाव दिखाएं। समूह की गतिविधियां करते समय समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रेरित करें। दूसरों के दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। दूसरों से मिलने या बातचीत करने में संकोच न करें। दूसरों से नई चीजें सीखने का प्रयास करें। अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार रहें। अपने और दूसरों के साथ न्याय करें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी हार न मानने की मनोवृत्ति विकसित करें। कैलकुलेटेड और पर्पसफुल जोखिम लेना शुरू करें। अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक मामलों में, किसी भी समूह की एक्टिविटीज में अपने कार्यस्थल पर निर्णय लेने का अभ्यास करें। आत्मचिंतन करें। फीडबैक मांगने का आदतें विकसित करें। लचीलापन बनाए रहें। सूचित रहें। इससे आपको अपना पुनर्मूल्यांकन करने और सुधार करने में मदद मिलती है। OLQ कैसे डेवलप करें? OLQ कैसे मास्टर करें? प्रश्न पूछना शुरू करें। कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ऐसा करने से आप विभिन्न पर्सपेक्टिव्स पर एनालाइज, इवैल्यूएट और निर्णय लेना शुरू कर देंगे। इससे इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी फैक्टर एक डेवलप करने में मदद मिलेगी। दूसरों के साथ संवाद करने के अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू करें। नाराज दोस्त से निपटने के तरीके खोजें। दूसरों की मदद करने के अलग अलग तरीके खोजें। इससे आपको सोशल एडजस्टमेंट फैक्टर 2 डेवलप करने में मदद मिलेगी। शारीरिक और मानसिक फिटनेस बनाए रखने के लिए नियमित हल्के एक्सरसाइज करें। अलग ढंग से सोचना शुरू करें। और क्या? अन्य विभिन्न उपयोग क्या है? इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है? दैनिक एक्टिविटीज में किसी विशेष समस्या कार्य के लिए कई विचार उत्पन्न करना शुरू करें। इससे क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वयं होने के डर पर काबू पाएं। स्वयं बने, नेचुरल रहें, ओरिजिनल रहें, स्वयं से प्यार करें। ड्रॉप ईयर, गैप ईयर, रूरल बैकग्राउंड, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं, NDA CDS FCAT क्लियर नहीं किया, कक्षा 10 में कम अंक, कक्षा 12 में कम अंक, कोई NCC नहीं, कोई हॉबीज नहीं, कोई खेल नहीं आदि खराब प्रभाव डालता है। खराब इमेज आयो को और आपके प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव। अब आप सभी गलतफहमियों में न पड़ें जो आपने स्वयं बनाई हैं। बस अपने आप को गले लगाओ, इसे स्वीकार करो। स्वयं बने, स्वयं से प्रेम करें। ये आपका अतीत है, आप इसे बदल नहीं सकते, इसलिए अतीत से सीखें। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें और खुद को बेहतर बनाएं। परिणामों, समाधानों, लक्ष्यों या कंक्लूजन्स पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। इससे आपको जीवन की हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। वर्तमान क्षण में जिए और इन चीजों से अधिकतम लाभ और आनंद उठाएं। वर्तमान समय, वर्तमान कार्य और वर्तमान व्यक्ति जो आपके सामने आते हैं। नए अलग अलग तरीकों, नए पर्सपेक्टिव्स और नए डायमेंशंस से हटकर सोचना शुरू करें। यूनिक और नए विचारों, वास्तविकता उन्मुख, प्रैक्टिकल, कंस्ट्रक्टिव और सामाजिक रूप से डिजायरेबल विचारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। वाइडर रूप से पढ़ने, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से एक्सपोज होने की आदत डेवलप करें। अपनेपन की भावना और स्वामित्व की भावना डेवलप करें। सबमिसिव, जो आप और दूसरों पर गलत अनुचित करने देते हैं। एग्रेसिव, जो दूसरों को बोलने कार्य करने नहीं देते हैं,
असर्टिव, जो आंख से आंख मिलाकर जानबूझकर दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना सीधे और ईमानदारी से संवाद करते हैं। सबमिसिव मत बनो, एग्रेसिव मत बनो, असर्टिव रहें। OLQ कैसे डेवलप करें, OLQ कैसे मास्टर करें? रोजाना अखबार पढ़ें, सामाजिक रूप से जागरूक रहें, वर्तमान घटनाओं के बारे में सूचित रहें, ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ाएं। एक बार जब आपके पास ज्ञान हो तो उस ज्ञान को लागू करने की कॉम्पिटेंस डेवलप करें। राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर ध्यान दें। राजनीतिक मुद्दों, सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, भू-राजनीतिक मुद्दों, कमर्शियल मुद्दों, सांस्कृतिक मुद्दों, धार्मिक मुद्दों, भाषाओं के मुद्दों, विकासात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। फाइनेंशियल और बैंकिंग क्षेत्र पर ध्यान दें। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, महिलाओं और बच्चों के मुद्दों, टूरिज्म, रेलवे, जहाज मार्ग और सड़क मार्ग, डिफेंस सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करें। एक्ट्स और लॉज, सरकारी योजनाओं और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करें। टैंक, विमान, जहाज और सबमरीन्स पर ध्यान दें। वायु सेना, थल सेना और नौसेना के रैंकों पर ध्यान केंद्रित करें। भारत और विश्व में रीसेंट डेवलपमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करें। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर ध्यान दें। विभिन्न यूनिट्स मीटर, फुट और यार्ड के बीच कन्वर्शन पर ध्यान केंद्रित करें। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑफिशियल चैनल EduSSB इन पर बने रहें।